नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं। लेकिन जिस तरह से घाटी में लगातार तनावपूर्ण माहौल देखे जा रहे हैं और कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार, यह चिंता का विषय और इसी पर लगातार सियासत अब गर्म है। कश्मीरी पंडितों की हत्या के बढ़ते मामलों पर सियासी दलों की रोज प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। अब आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी पंडित यानी कि राहुल भट्ट की हत्या पर एक वीडियो जारी किया। उन्होंने केंद्र की सरकार से कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के इंतजाम करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। कश्मीर उनका घर है, वो नहीं वहां पर बसना चाहते। राहुल भट्ट की हत्या के बाद वहां पर रहने वाले सभी कश्मीरी पंडित अब डरे हुए हैं, परेशान हैं। कश्मीरी पंडितों के प्रदर्शन पर लाठी चलाना, आंसू गैस के गोली दागना ये गलत है। दिल्ली के सीएम ने कश्मीरी पंडितों की समस्याएं गिनाते हुए कहा कि जिन अफसरों की लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं हुई, उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये राजनीति करने का नहीं बल्कि कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने का समय है। कुछ दिन पहले कश्मीर में एक सरकारी मुलाजिम राहुल भट्ट जी की हत्या कर दी गई। कुछ आतंकवादी उनके ऑफिस में गए, उनका नाम पूछा और उन्हें गोली मार दी। ऐसा लगता है कि वो ये सोच के ही आए थे कि किसी कश्मीरी पंडित को ही निशाना बनाना है। हमारी सेना ने 24 घंटे के अंदर वहां 2 आतंकवादियों को ढूंढ के उन्हें मार गिराया। पर आज पूरा देश इस बात से चिंतित है कि कश्मीर में आज भी कश्मीरी पंडित सुरक्षित क्यों नहीं है। बहुत सारे कश्मीरी पंडित युवाओं को वहां एक स्पेशल पैकेज के तहत नौकरियों के लिए भेजा गया था। ये लोग वहां शांति के साथ रहना चाहते थे। वो उनका घर है, वो वहीं अपना घर बसाना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं। इस हादसे के बाद वहां रहने वाले सभी कश्मीरी पंडित भयभीत हैं, डरे हुए हैं। इस हादसे पे नाराजगी जताने के लिए जब वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्हें रोका गया, उन पे लाठियां बरसाई गई, टीयर गैस छोड़े गए और उन्हें उनकी ही कॉलोनी में ताला बंद कर दिया गया। क्यों? ये सही नहीं है। जिन अफसरों ने भी ये किया उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए। कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल उत्तर भारत की राजनीति के बाद अब सीधे दक्षिण में केरल पहुंच गए। केरल में थिक्काकारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले आपने केरल की 2020 पार्टी के साथ पीपल्स वेलफेयर अलायंस बनाया है। केरल के कोच्चि में आयोजित कार्यक्रम में 2020 पार्टी अध्यक्ष साबू जैक की मौजूदगी में उन्होंने हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उपचुनाव के लिए सीट पर 31 मई को वोट डाले जाएंगे और 3 जून को वोटों की गिनती होगी। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को अपनी सरकार के 2 महीने पूरे होने पर चंडीगढ़ में जनता दरबार लगाया। उन्होंने पंजाब भवन में आम लोगों की मुश्किलें सुनी। मान ने ट्वीट किया कि मैंने लोक मिलने के तहत पंजाब भवन में लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। सरकार ने 2 महीने पूरे कर लिए। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए बड़े हमने फैसले लिए। पंजाब में अब लोगों की सरकार है जो लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसी जन बैठक भविष्य में भी जारी रहेगी। हल्का इंचार्ज को लिस्टा ले लिया, रात 7:30 बजे पोस्टर बना के पा ले भी जनता ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਜੇ ਕਾਹਦਾ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੀਆ ਜੀ ਕੱਚੇ ਦੇ ਆਪਾਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 6 ਤੋਂ 11000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਡੈਮੋ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਠਾਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਗੇ ਜੀ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਗਏ 2 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੈਨ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਉਧਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ।
वहीं बठिंडा में विकास के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक जगरूप गिल ने न्यूज इंडिया से खास बात की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस और नगर निगम की मेयर पर जमकर निशाना साधा। सुनिए आप भी। तो गिल साहब ने अपने शहर के लिए, अपने हलके के लिए और अपने लोगों के लिए क्या कुछ काम किए और आगे उनके क्या कुछ काम होंगे, उसके बारे में बात करते हैं एमएलए गिल साहब से। सर, जहाँ तक सरकार का सवाल है, जो 2 महीने की कारगुजारी है, हमारे स्टेट जो बुला रहे हैं कंग साहब, जहाँ सीएम साहब खुद इसका खुलासा करते रहते हैं। अगर बठिंडे ने आप पंजाब सरकार के पूरे ब्यौरा पूछना हो तो हमारे जहाँ के स्टेट के बुलारे नील गर्ग जी हमारे प्रधान हैं डिस्ट्रिक्ट के, बलजिंदर कौर तलवंडी साहबों से हमारी एमएलए है, नेत्री है हमारी, और तीसरे साढ़े बहुत सीनियर लीडर हैं सरदार नवदीप सिंह जीदा एडवोकेट, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो तल्लक बतौर एमएलए या बतौर विधायक बठिंडा विधानसभा हलके से है। बठिंडा हलके में मेरियां 2-3 प्रायोरिटी थी कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रखी जाए। मेरे ध्यान में है कि पहले से जो काम काज हैं वो सुचारू रूप से लोग ईजी महसूस करते हैं। रिश्वत का बोलबाला कटा है। नशे के ऊपर भी पुलिस पूरी तरह नज़र रखे हुए है। नशा तस्कर पकड़े भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मगर जो वहीं गुरु नानक देव अस्पताल में लगी आग से झुलसी व्यवस्था पर सरकार ने मरहम अब लगाया। आगजनी की घटना के बाद ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार रात को 1,32,00,000 के 2 ट्रांसफार्मर भिजवा दिए। रविवार को बिजली मंत्री हरभजन सिंह एटीओ ने अस्पताल में पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री एटीओ ने कहा कि उन्होंने कहा आगजनी की घटना का ठिकरा पिछली सरकारों पर अब फोड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो नुकसान हुआ उसके लिए जिम्मेदार पिछली सरकारें हैं। पंजाब सरकार अगर लेती है तो उसका सही उपयोग होना चाहिए और उसी दिशा में पंजाब सरकार बेहतर काम करेगी, ये भी कहा। इस हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਪਰੀ ਸੀਗੀ। ਲੱਕੀਲੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 1976 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ CSS ਕੰਪੈਕਟ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਜਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। वहीं संगरूर सेवा केंद्र के कर्मचारियों ने एक दिन की हड़ताल की। उन्होंने विरोध जताया कि लगातार 6 साल काम करने के बाद भी वेतन बहुत कम है। कर्मचारी लीव पॉलिसी से भी नाराज हैं। कर्मचारियों ने प्रशासन और सरकार से अपील करते हुए कहा कि मांगे नहीं मानी गई तो एक दिन की हड़ताल 1 महीने में अब बदल जाएगी। कम वेतन के खिलाफ केंद्र कर्मचारियों का यह प्रदर्शन। वहीं पंजाब में सरकार बनने के बाद जुगाड़ रेडियो को बंद करने के लिए पहले सरकार के उच्च पुलिस अधिकारियों ने आदेश अब दिए थे, लेकिन उसको लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि जुगाड़ रेडी पंजाब में बंद नहीं होगी, लेकिन टेम्पो चालकों का कारोबार प्रभावित हो रहा है क्योंकि जुगाड़ रेडी वालों के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते। लेकिन उसको रोकने के लिए सरकार तैयार नहीं है, बल्कि जो लोग पंजाब सरकार को लाखों रुपए टैक्स देते हैं, टेम्पो चालक ही देते हैं, उन लोगों का कारोबार प्रभावित किया जा रहा है। इसको लेकर सामना शहर में टेम्पो चालकों ने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया और कहा कि अगर सरकार ने जुगाड़ रेडी बंद नहीं की तो हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी अब करेंगे।
शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की 11वें शिव सैनिक पंजाब के सभी जिलों में प्रशासनिक कार्यालय के बाहर एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यह हड़ताल शाम करीब 5:30 बजे तक हड़ताल ये जारी रहेगी। शिवसेना पंजाब प्रदेश प्रवक्ता चंद्रकांत चड्ढा ने कहा कि पटियाला हिंसा के दौरान एक निहंग सिंह ने मां भगवती पर अभद्र टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी से हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। मामला तो प्रशासन ने दर्ज कर लिया था, लेकिन आरोपी को अभी तक काबू में नहीं किया गया। केस में नामजद होने के बावजूद निहंग की गिरफ्तारी न होने से रोष के स्वरूप ही आज भूख हड़ताल की जा रही है। इस मामले पर हमारे सहयोगी अरविंदर सराना ने शिव सैनिकों से बातचीत भी की, वो भी आपको दिखाते हैं। मां भगवती पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद हिंदू संगठन के लोग किस तरह से नाराज और निहंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग अब की जा रही है। लेकिन ऐसे में जब बातचीत की गई इन लोगों से तो इनका जमकर गुस्सा निकला। इनका ये कहना कि कार्रवाई में आखिर विलंब क्यों। वहीं गुरदासपुर आबकारी टीम ने गांव मनोहरपुर में 2 घरों में छापेमारी की। करीब 21 पेटी अवैध शराब बरामद की है। घर में रहने वाली एक महिला ने गांव के सिकंदर सिंह नाम के शख्स पर आरोप लगाया कि वो हमारे घर में जबरदस्ती शराब रखता था। आबकारी विभाग के निरीक्षक दीपक कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि गुरदासपुर के ग्राम मनोहरपुर में एक व्यक्ति की ओर से चंडीगढ़ मार्ग जंग स्तर पर अवैध शराब बेची जा रही है। गांव में पहली छापेमारी की गई तो कुछ भी नहीं मिला और आज फिर से छापेमारी करने पर 3 पेटी शराब और गांव के दूसरे घर के बीच से 18 पेटी शराब बरामद की गई और आगे की कार्रवाई अब जारी है। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨੋਹਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਗਈ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਪੇਟੀਆਂ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਫੜੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕਾ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਰਕਾ। में गुरदासपुर जिले के बटाला कस्बे में पुलिस ने नाकेबंदी कर अब कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली कि एक ट्रक चालक नशे के खेप को लेकर जा रहा था। जब पुलिस ने नाकेबंदी करके गाड़ी को रोकने का इशारा किया तभी एक शख्स वहां से भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे काबू में कर लिया। वहीं जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो ट्रक से अफीम बरामद हो गई है। आरोपी बिहार से अफीम और चूरा पोस्ट लेकर आते थे, जिसे पुलिस ने जब्त किया और जांच अब जारी है। श्री राजपाल सिंह संधू जी के निर्देशों के अनुसार एंटी ड्रग कंपेन चलाई गई, जिहदे च कि अज साडी बटाला पुलिस नूं बहुत वड्डी सफलता मिली है। जिहदे च असीं 2 किलो 60 ग्राम 2 किलो 600 ग्राम अफीम ते 1 किलो जिहड़े आ ओपीएस पुड जिहड़े आ ओह असीं रिकवर कीते आ। जिहदे च कि असीं 3 दोषी जिहड़े आ मौके तो गिरफ्तार कीते आ, जिहड़े कि अपना यूपी तो ट्रक लैके आउंदे सी समान और इत्थे लोकां नूं सप्लाई करदे सी अड्ड अड्ड जगह ते। वहीं लुधियाना के अमनीर सिंह बंदूकधारी को पकड़ने के लिए युवक ने खुद को आईएएस अधिकारी बताया। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया। 22 साल के एक व्यक्ति ने खुद को एक आईएएस अधिकारी बताकर लोगों को डराने और ठगने के इरादे से दुगरी थाने से बंदूकधारियों की मांग की। पुलिस ने जांच की, जिसके बाद पता चला कि युवक झूठ बोल रहा था। इस मामले में पुलिस आरोपी मिथुन कंठ के खिलाफ मामला दर्ज की, साथ ही अन्य धाराओं में मामला दर्ज करके उसे हिरासत में लिया गया। किते खड़े सी असीं लेबर चौंक, उत्थे साडे कोल एक नौजवान आया एक्टिवा ते मेरे को आके रुक के उन्हें कहा कि सर मैं आईएएस अफसर हाँ अंडर ट्रेनिंग, तो सर मैं ना कल 15 नूं कराटे चैंपीयनशिप है गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम, मैं उत्थे जाना है तो मैनूं नाल तुहाडे 2-3 मुलाजम सिक्योरिटी चाहिए ने। एक उन्होंने कोई एप्लीकेशन सी, वो मैं जो एप्लीकेशन पढ़ी तो उस तो बाद फिर उन्होंने पूछा, मैं तुम्हें अपना आईडी कार्ड दिखा दो। उन्होंने आईडी कार्ड कोई नहीं दिखाया। उन्होंने को एक स्विमिंग पूल का एक हैगा जी कार्ड ज्वाइन करता उन्होंने, वो उपर उन्होंने यो लिखा सी अपना नाम मिथुन कैथ, तो बैज उन्होंने लिखा सी अपना
2019 2020 ਤੇ ਰੈਂਕ 4 ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਗੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। वहीं अम्बाला के विधायक गसीम गोयल ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ली। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में विधायक के खिलाफ लोगों ने अम्बाला शहर में आक्रोश मार्च अब निकाला। उनका कहना है कि ये शपथ असंवैधानिक है। एसपी जशनदीप रंधावा ने कहा कि इस मामले में लीगल राय मांगी गई और जल्द ही जो भी कार्रवाई बनेगी वो अब की जाएगी। वहीं विरोध कर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने रोडवेज बस अब रोक दी। अम्बाला में सनातन धर्म कॉलेज के सामने एबीवीपी छात्र प्रदर्शन के दौरान बस को रोका गया। दरअसल अधिकारियों के आदेश के बाद भी कॉलेज स्टॉप पर बसें नहीं रुक रही थी, जिससे छात्र काफी नाराज हो गए थे। पुलिस के आश्वासन के बाद फिलहाल छात्रों ने धरना को खत्म कर दिया। वहीं पाइपलाइन से डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही 4 टैंकर तेल भी अब जब्त किया। आरोपियों से 8 लाख कैश भी बरामद किया गया। दरअसल रोहतक से इस महीने की 7 तारीख को एचपीसीएल की पाइपलाइन से डीजल चोरी हुआ था। रोहतक एसपी उदय सिंह मीणा ने इस पूरी वारदात का खुलासा किया है। यमुनानगर में नहर में नहाने गए 5 युवक विरोधी गुट के हमले में डूब गए। दरअसल 10 युवक नहर में नहाने गए थे, तभी तकरीबन 30-35 युवकों ने उन पर पत्थरों से हमला कर दिया। जहां 5 युवकों ने दूसरे किनारे पर पहुंचकर अपनी जान बचा ली और 5 युवक नहर में डूब गए। 1 दर्जन युवाओं पर हत्या का मामला दर्ज किया गया और 5 युवकों के शवों को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ की मदद अब ली गई। वहीं अम्बाला पुलिस ने चोरों के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। चोरों ने चोरी की 28 वारदात अब कबूली है। पुलिस ने इनमें से 28 मोटरसाइकिलों को बरामद किया। लाखों की कीमत के केटीएम बुलेट मोटरसाइकिल भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि ये पंजाब के साथ ही साथ आसपास के राज्यों में भी चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। वहीं हमीरपुर में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव समय पर ही होंगे और समय से पहले चुनाव करवाए जाने का कोई विचार नहीं है। वहीं खालिस्तान के मुद्दे पर कांग्रेस की बयानबाजी पर कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा यह मुद्दा है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये मुझे नहीं लगता कि कोई वजह है समय से पहले कराने की। हम काम कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के लोगों ने हमको सेवा करने का जो मौका दिया, अवसर दिया है, उसमें हम जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लगती तब तक के लिए विकास कार्य को गति देने का काम। वहीं कसौली में धर्मपुर गढ़खल रोड पर इको कैंप और आसपास के जंगलों में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में कैंप और कॉटेज कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गए। आग से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और कैंप के मालिक ने सरकार से मदद की अब गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण कैंप बंद थे और कैंप में कोई भी टूरिस्ट अब नहीं आ रहा था। सनावर के जंगलों में आग लगी है और इसी सनावर के जंगल में हमारा एक इको कैंप सनावर नेचर कैंप के नाम से भी है। तो हमारे नेचर कैंप से थोड़ी दूर में ये आग लगी और थोड़ी देर बाद ये सारी आग जो हवा के कारण हमारे कैंप के अंदर भी पहुंची। हमारे कैंप के कर्मचारियों ने और साथ में फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारियों ने हमने बहुत कोशिश करी कि इस आग को कंट्रोल किया जाए, लेकिन हवा के कारण ये आग इतनी भयंकर रूप में इस आग ने ले लिया कि पूरा जो सारा हमारा जो नेचर कैंप है, जो लगभग पिछले 10-12 सालों से हम इसको चला रहे हैं, तो लगभग 10-12 साल से हम चला रहे हैं, तो देखते ही देखते सारा कैंप जो है वो पूरी आग के आगोश में समा गया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया।
उन्होंने गहलोत को मानते हुए देश के चारों ओर बीजेपी और आरएसएस से ये कहा। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अपना वजूद बचाने के लिए कांग्रेस बंद दरवाजे से ये दंगे करवा रही है। उन्होंने कहा कि करौली और जोधपुर की घटनाओं में भी तुष्टीकरण की राजनीति की गई। उन्होंने कहा कि दंगा नहीं है, मैंने भी कहा दंगा नहीं। उन्होंने इसलिए कहा कि दंगा नहीं है क्योंकि 5-6 लोग मरते हैं तब उनके दंगे की परिभाषा शुरू होती है। मैंने कहा दंगा इसलिए नहीं है क्योंकि एक ही समाज के लोग, एक ही मज़हब के लोग उपद्रव कर रहे थे, सामने झगड़ा करने के लिए कोई नहीं था। पुलिस और मज़हब विशेष के लोग आमने सामने थे और ये बलवा जोधपुर में हुआ। लोगों के घरों में पत्थर फेंके गए, लोगों के सिर फोड़ दिए गए, पुलिस की गाड़ियों के कांच तोड़ दिए गए, दुकानों के कांच तोड़ दिए गए, एटीएम तोड़ दिए गए, तेजाब की बोतलें फेंकी गई, चलते रास्ते लोगों को चाकू मार दिए गए, लोगों को नाम पूछ करके, और उसके बाद में उनके हाथ पांव तोड़ दिए गए। और उसके बाद में भी जिस तरह का तुष्टीकरण यहाँ हुआ आप सब ने देखा है। तो अब इसमें मुझे लगता है कि हिंदी में एक कहावत होती है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो अब ये तो सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री जी चाहे टेलीविज़न में खड़े होकर के जो है, पहले वो अपना एक टेप रिकॉर्डर में कैसेट आती थी, वो अटक जाती थी तो एक ही एक चीज़ बोलती थी। मुझे लगता है उनकी भी अटक गई है। तो राजस्थान में जिस तरह से 5 जगहों पर दंगे हुए, उन दंगों पर सियासत अभी भी लगातार जारी है। बीजेपी का यह कहना कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, लेकिन कांग्रेस का यह कहना कि पूरे राजस्थान में दंगे बीजेपी ने फैलाए। तो चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।